मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है मशहूर गायक गोपाल अलबेला जी, जो आपको बताएंगे कि सांस्कृतिक बिरहा क्या है। नमस्कार अलबेला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अवधी भोजपुरी में अंतर क्या है। हाँ देखिए, अवधी बिरहा जी और भोजपुरी बिरहा में फर्क है जी। क्योंकि भोजपुरी बिरहा के कुछ ऐसे लोगों ने थोड़ा सा उसमें अश्लील बातें जोड़ करके उसमें उनको गाते हैं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं जी। अच्छा, अवधी बिरहा में भी आज भी मान मर्यादा है, उसमें धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अवधी बिरहा और भोजपुरी बिरहा में क्या फर्क है। देखिए, भोजपुरी बिरहा पहले लोग गाते थे, हीरा लाल यादव बहुत अच्छा गाते थे, क्या उनका स्वर था। काशीनाथ जी और भी तमाम अन्य कलाकार भोजपुरी के हुए हैं। तो और यहाँ लखनऊ में अवधी बिरहा में हमारे नूर साहब, राम नारायण जी, माता प्रसाद जी और मैं खुद दूरदर्शन और आकाशवाणी में मैं गा चुका हूँ, गाता हूँ। लेकिन इस समय थोड़ा सा लोगों में इसके प्रति रुझान कम हो गया। तो हम लोग भी सोचते हैं, देखिए कुछ ऐसा कल्चर हो गया है कि इसी वजह से हम लोग रात रात भर, बुद्धेश्वर धाम है, चौक है, डालीगंज है, रात रात भर जवाबी बिरहा गाते थे और भीड़ हम लोगों के नाम से इतनी आती थी कि आपसे हम क्या बताएं। तो अवधी बिरहा का महत्व दूसरा है और भोजपुरी बिरहा का महत्व दूसरा है। जी, जैसा कि अलबेला जी आपने हमारे दर्शकों को अंतर बताया कि आला और बिरहा में क्या अंतर है, आपने समझाया। और अब आप थोड़ा सा कुछ अपने ही लफ्जों में गुनगुना के हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं सुनाता हूँ अवधी बिरहा जी। तो शहर लखनऊ है बड़ा महान निराला, कवि का चमका ज्ञान, यहाँ होता सबका सम्मान। बहती है यहाँ गोमती मैया, ए भैया बहती है यहाँ गोमती मैया। तो प्यारा भारत देश हमारा सारे विश्व न्यारा है, सत्य अहिंसा धर्म प्रेम की बहती निर्मल धारा है। गांधी भगत सुभाष सबू ने देकर लहू समारा है, महाराणा प्रताप गुरु गोविंद का होता नारा है। देश देश की भारत होता जिगर ये पारा पारा है, कहने को आजाद हुए पर ना अधिकार हमारा है। इस धरती पे अन्यायी रावण ने फिलल, तो नेता चबके गद्दी से ना इनको ध्यान है। महंगाई बेरोजगारी में सब परेशान है, घुट घुट के जीवन गुजरे ना जीना आसान है। जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान है। तो जब चुनाव का समय मिला हर एक को ये फुसलाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे ख्वाब दिखाते हैं। अपने मतलब के खातिर ये पैर में धो पी जाते हैं। तुम ही हो माँ बाप, तुम ही हो मगर के आंसू बहाते हैं, करते दया सभी मिलकर कुर्सी पर इन्हें बिठाते हैं। फिर ये धोखेबाज 5 वर्षों तक लौट न आते हैं। तो लहू चूसते अंदर अंदर उसका खौफ न खाते हैं। ये गैर समझते हैं हमको, हम इन पर ही मिट जाते हैं। एक कहावत सही सही हम तुमको सुनो बताते हैं, अंधाधुंध दरबार जहाँ पर गधे पंजीरी। तो ये अवधी बिरहा मैं प्रस्तुत कर रहा था आपके बीच में, इसको अवधी बिरहा कहते हैं जी। तो जैसा कि अलबेला जी बताइए कि आज के जमाने में आला बिरहा बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि हम लोग रात रात भर गाते थे, इतनी भीड़ होती थी पूछिए नहीं, बहुत भीड़ होती थी जी। और देखिए इसका ये भी एक असर पड़ रहा है कि आज के लोगों पे, आज के बच्चों पे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। कुछ लोग तो माँ बाप को पीट भी देते हैं। तो ये कल्चर जो है, ये अवधी बिरहा बहुत ही अच्छी तरीके से लोग सुनते थे, आज ये विलुप्त हो रहा है।
इसका कोई सम्मान भी नहीं कर रहा है, और आजकल के बच्चे भी ये इसको थोड़ा सा महत्व नहीं दे। नहीं तो इसका क्या ये भी कारण हो सकता है कि आजकल लोग केवल मोबाइलों में लगे हैं? क्या इसका कोई कारण हो सकता है सर? हाँ, देखिए आजकल मोबाइल का युग है जी, तो मोबाइल में ही लोग ज्यादा लगे हैं, ज्यादातर उसी में से सारे गाने और दुनिया भर का सब देखते हैं उसमें। जी। ठीक है, तो अवधी विधा की तरफ से किसी का ध्यान ही नहीं आता। जैसा कि अलबेला जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आल्हा और भोजपुरी और कीर्तन में मतलब क्या अंतर हो गया है? देखिए अंतर इसमें साफ है, क्योंकि ये सब पुरानी कलाएं जी विलुप्त हो रही है जी और इसकी तरफ ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, जी ना सरकार ध्यान दे रही है, और ना ही कोई प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि कम से कम संस्कृति विभाग जो है, खैर अब हम लोगों को बड़ा प्रयास किया तो खैर कम से कम पेंशन मिल रही है, लेकिन बाकी और ध्यान अधिकारी और सरकार दे नहीं रही है। अच्छा, इसका कारण ये भी है। जी जैसा कि अलबेला जी आपने इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताया कि अवधी और बिरहा में क्या अंतर है, और जैसा कि हमारे दर्शक आपसे कुछ अल्फाज सुनना चाहते हैं अवधी भोजपुरी के। मैंने अवधी में आपको बताया, जी अब भोजपुरी में आइए बताते हैं आपको। जी तो भोजपुरी के बोल हैं कि अंगना में कंगना, अंगना में कंगना, अरे कंगना में कलाई, जाने कहाँ गोरिया है बिछुरिया गिराई, जाने कहाँ गोरिया। ये भोजपुरी है। ये अंगना में कंगना, ओ अंगना में कंगना, कंगना में कलाई, जाने कहाँ गोरिया है बिजुरिया गिराई, जाने कहाँ गोरिया, जाने कहाँ गोरिया है बिजुरिया गिराई, जाने कहाँ। तो ये भोजपुरी जी के बोल है। जी आपके अल्फाज सुन के बहुत अच्छा लगा अलबेला जी। जैसे कि अलबेला जी एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी ये कलाकृति है, जो आपकी कलाएं हैं, वो आपने किस स्तर से सीखी हैं और कहाँ से सीखी हैं? देखिए इसके तो हमारे पिताजी भी अवधी विधा के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार थे जी, उनको भी यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार से पेंशन मिलती थी। हम्म, तो खैर आज भी हमको भी मिल रही है। तो हमारे जो गुरु थे अवधी विधा के, ये हमारे पिताजी श्री नारायण दीन खलीफा उनका नाम था। तो ये मैंने अपने पिताजी से इस विधा, ये अवधी विधा सीखा है और आज भी मैं अवधी विधा गा रहा हूँ। तो क्या जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब कोई आपके इसके पीछे कोई गुरु भी थे आपके, कि केवल आपके पिताजी इसमें शरीक थे? नहीं, गुरु तो कई रहे। जी। एक डॉक्टर केस मोहन सक्सेना रहे हमारे गुरु, और उसके बाद में हमारे कामता प्रसाद साहू जी रहे, उसके बाद में पिताजी। मैंने ज्यादातर अपने पिताजी से अवधी विधा सीखा। जी जी। जैसे कि गोपाल अलबेला जी आपने जो है हमारे दर्शकों को बताया कि भोजपुरी आला बिरहा में क्या अंतर है, और कुछ अल्फाज भी हमारे दर्शकों को आपने सुनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच मशहूर कलाकार गोपाल अलबेला जी। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि भोजपुरी आला बिरहा में क्या अंतर है, और कुछ अल्फाज भी आपको सुनाए इन्होंने, और हम आपको फिर से ऐसे ही कुछ रोमांचक कलाकारों के साथ में लेके उपस्थित होंगे। उसके लिए धन्यवाद।